तो अब हम डिस्कस करेंगे अबाउट MCQs ऑफ फिजिकल फार्मास्यूटिक्स। ठीक है। और इसमें हम लोग चैप्टर वाइज या यूनिट वाइज शुरू करेंगे। तो पहला जो टॉपिक है आपका, ठीक है, कोलाइडल डिस्पर्सन, उसका हम लोग स्टार्ट करेंगे। इसमें पहला क्या है, इन्फॉर्म द डिस्पर्स फेज एंड कंटिन्यूअस मीडियम आर डैश रिस्पेक्टिवली। तो जो फोम है, फोम में डिस्पर्स फेज है और कंटिन्यूअस फेज है। इन दोनों फेज में जो मीडियम है उसमें क्या क्या चीजें हैं, तो इसमें ऑप्शन क्या क्या दिया है, गैस एंड लिक्विड, गैस एंड सॉलिड, लिक्विड एंड गैस, सॉलिड एंड गैस। तो जो आपका फोम वाला पार्ट है, फोम में क्या होता है, जो आपका गैस एंड लिक्विड रहता है। ठीक है, तो इसका ऑप्शन क्या होगा, ए, फोम एंड सॉरी गैस एंड लिक्विड। जो आपका सेकंड है क्या है, एंड डैश। देखिए, अब इसमें आपको दो तीन चीज ध्यान देनी पड़ेगी। एन लिख गया तो एन मीन्स वॉवेल के साथ में होगा। थोड़ा सा आपको इंग्लिश भी सीखनी पड़ेगी। अगर आपको थोड़ा सा दिक्कत अगर होगी तो थोड़ा बहुत आपको मतलब इससे हेल्प मिल जाएगी। एन डैश इज अ सोल इन विच द डिस्पर्स फेज एंड कंटिन्यूअस मीडियम बोथ आर लिक्विड। ठीक है, तो इसमें इसका जो ऑप्शन होगा वो क्या है, ऑप्शन क्या क्या है इसमें, सस्पेंशन, इमल्शन, सॉल्यूशन एंड मिक्सचर। ठीक है, इसमें जो है एंड डैश इज अ सोल, सोल कौन सा है, इन विच द डिस्पर्स फेज एंड कंटिन्यूअस फेज बोथ आर लिक्विड। ये तो पता है कि बोथ जिस जहाँ पे दोनों लिक्विड होता है वो कौन सा, इमल्शन होता है। लेकिन दोनों लिक्विड कहा जाए तो सॉल्यूशन भी आप दो लिक्विड का कर सकते हैं। अगर दो लिक्विड आपस में मिसेबल हो गए तो वो सॉल्यूशन फॉर्म कर जाएंगे। मिक्सचर भी कर सकते हैं, मिक्सचर हमेशा सॉलिड लिक्विड का मिक्सचर होता है। लिक्विड लिक्विड भी मिक्सिंग होती है लेकिन वो कंप्लीटली मिक्स हो जाएगा। इमल्शन ऐसा केस है जिसमें बोथ लिक्विड्स होता है और डिस्पर्स फेज कंटिन्यूअस फेज में डिस्पर्स इस तरह से रहता है। ठीक है, सस्पेंडेड फॉर्म में जो ग्लोब्यूल्स हैं वो सस्पेंडेड फॉर्म में इमल्शन में ही रहते हैं दो लिक्विड में। और दूसरा यहाँ पे एन दे दिया तो एन के बाद वो आपका इन चारों ऑप्शन में वॉवेल कौन सा है, ई से इमल्शन शुरू हो रहा है तो ई वॉवेल है, ए ई आई यू से, तो यहाँ पे एन इमल्शन ही होगा। ठीक है, थर्ड जो आपका, द डैश ऑफ कोलाइडल्स आर ऑफ इम्पॉर्टेंट since the interaction of the particles with each other and the principal phase is of primary concern. एग्जाम्पल क्या क्या दिया है, मैग्नीट्यूड, शेप्स, सरफेस और साइज। इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा सरफेस। The surface of the colloids are of importance since the interaction of the particles with each other and the principal phase is of primary concern। जो कोलाइडल का सरफेस है, सरफेस क्या है, उसका एक इंपॉर्टेंस है इन इंटरेक्शन ऑफ द पार्टिकल्स। नेक्स्ट जो इसमें है वो क्या है, व्हेन अ स्ट्रॉन्ग बीम ऑफ लाइट इज पास थ्रू अ कोलाइडल सॉल्यूशन अ विजिबल कोन इज फॉर्म्ड ड्यू टू स्कैटरिंग ऑफ लाइट विच इज कॉल्ड। जो स्कैटरिंग ऑफ लाइट हो रही है, ठीक है, जब बीम कोई किसी भी कोलाइडल सॉल्यूशन से अगर कोई लाइट पास करते हैं और उसकी स्कैटरिंग जो होती है उसमें जो कोन विजिबल कोन जैसा दिखेगा है, आपको एक पैसेज दिखेगा जाने का लाइट का, उसको क्या बोलते हैं, ब्राउनियन मोशन। ऑप्शन क्या क्या, पहला उसमें ब्राउनियन मोशन, दूसरा है कोलाइडल कोन लाइट है, तीसरा आपका स्ट्रीमिंग पोटेंशियल और चौथा है टिंडल्स कोन इफेक्ट। तो ये जहाँ पे आपका लाइट पास कर रहे हैं, लाइट वाली जहां भी आ गई, स्कैटरिंग ऑफ लाइट की बात आ गई, वो क्या हो गया, टिंडल इफेक्ट में आता है। और जो कोन बनता है वो कौन सा बनता है, टिंडल कोन इफेक्ट होता है। ठीक है, तो इसका जो राइट आंसर होगा क्या होगा, टिंडल कोन इफेक्ट। ठीक है, डी। अब इसके बाद से नेक्स्ट आपका आता है
solution of proteins and starch in water is an example of protein and starch in solution in water। ये किसका एग्जाम्पल है? तो ये है आपका, क्या क्या एग्जाम्पल दिया है? लायोफिलिक, लिपोफिलिक, हाइड्रोफिलिक एंड हाइड्रोफोबिक कोलाइड्स। तो हाइड्रोफिलिक लिपोफिलिक क्या होता है? लिपोफिलिक मीन्स लिपिड लविंग, ठीक है। लायोफिलिक मीन्स देखिए लायोफिलिक और लायोफोबिक ये क्या होता है कि ये जो दोनों में आपका जैसे लायोफिलिक हो गया, तो लायोफिलिक क्या है इसमें? कोलाइड, लायोफिलिक कोलाइड्स कौन से होंगे? ले लाइट चल गई। अब इसके बाद में तो पांचवे का राइट आंसर क्या हो गया? ये आपका सी, हाइड्रोफिलिक कोलाइड्स। नेक्स्ट जो आपका इसमें वो है द मूवमेंट ऑफ चार्ज पार्टिकल्स इन अ सॉल्यूशन टुवर्ड्स, किधर जा रहा है? ऑप्टिमिस्टिक चार्जेस, अपोजिट चार्जेस, इलेक्ट्रोड्स अंडर द इफेक्ट ऑफ अप्लाइड इलेक्ट्रिक पोटेंशियल इज कॉल्ड एज। ये इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या हो रहा है इसमें? द मूवमेंट ऑफ चार्जेस हो रहे हैं, चार्ज पार्टिकल्स का मूवमेंट इन अ सॉल्यूशन, सॉल्यूशन में ही हो रहा है, टुवर्ड्स अपोजिट चार्ज इलेक्ट्रोड। मतलब इलेक्ट्रोड लगाने पे पॉजिटिव वाला जो कोलाइड्स है वो निगेटिव की तरफ, निगेटिव वाला कोलाइड्स है वो पॉजिटिव इलेक्ट्रोड की तरफ शिफ्ट होना शुरू होगा, ठीक है, अंडर द इफेक्ट ऑफ अप्लाइड इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। इसको क्या बोला जाता है? ठीक है, क्या क्या ऑप्शन दिया है? जीटा पोटेंशियल, स्ट्रीमिंग पोटेंशियल, इलेक्ट्रोफोरेसिस और इलेक्ट्रो ऑस्मोसिस। तो इसमें जो उसका राइट आंसर है वो होगा, जो माइग्रेशन हो रहा है इसमें कोलाइडल पार्टिकल्स का, वो क्या हो रहा है? उसको बोलते हैं इलेक्ट्रोफोरेसिस। ये प्रोसेस को क्या बोलते हैं? इलेक्ट्रोफोरेसिस। मींस जो भी आपके पार्टिकल में चार्जेस हैं वो जब इलेक्ट्रोड लगाएंगे उसमें तो क्या होगा? वो अपने आपके दूसरे की तरफ, मतलब वो अपोजिट चार्ज की तरफ जाना शुरू करेंगे। इसको क्या बोलते हैं? इलेक्ट्रोफोरेसिस प्रोसेस बोलते हैं, ठीक है। नेक्स्ट आपका क्या है इसमें? द इफेक्ट ऑफ द वैलेंस, ठीक है, द इफेक्ट ऑफ द वैलेंसी ऑफ एन इलेक्ट्रोलाइट ऑन अ डबल लेयर रिपल्सिव फोर्स इज गिवन बाय। देखिए अब इसमें क्या पूछ रहा है? द इफेक्ट ऑफ द वैलेंसी ऑफ एन इलेक्ट्रोलाइट, इलेक्ट्रोलाइट की वैलेंसी पूछ रहा है ऑन अ डबल लेयर रिपल्सिव फोर्स इज गिवन बाय। डबल लेयर इलेक्ट्रिक फोर्स को जब देते हैं तो उसको किसमें रिप्रेजेंट करते हैं, कौन से में आता है ये? तो ये आपका ऑप्शन क्या क्या दिया है? डीएलवीओ थ्योरी और मिस्टर सीरीज, सीजल हार्डले रूल्स और डोनर मेम्ब्रेन इफेक्ट। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा सी, ठीक है, सी, सीजर्स हार्डले रूल्स के अकॉर्डिंग ये चलेगा, ठीक है। अब इसके बाद से नेक्स्ट जो आता है द इफेक्ट ऑफ द
valency of an electrolyte on a double layer repulsive force is given by, चाहिए तो हो गया। 8th वाला है addition of the alcohol to hydrophilic colloids causes। अभी देखिए आपने पहले हाइड्रोफिलिक कोलाइड्स का एग्जांपल क्या देखा था, प्रोटीन एंड स्टार्च इन वाटर। जब प्रोटीन एंड स्टार्च के सॉल्यूशन में, वाटर के सॉल्यूशन में जब आप इसको क्या करेंगे, अल्कोहल डालेंगे, तो क्या होगा, प्रोटीन का प्रेसिपिटेशन हो जाएगा। ठीक है, प्रोटीन का क्या होगा, प्रेसिपिटेशन हो जाएगा। तो और वैसे भी अगर आप बात करेंगे कि हाइड्रोफिलिक कोलाइड्स में अगर अल्कोहल ऐड करेंगे तो क्या होगा, तो प्रेसिपिटेशन ही होगा। ठीक है, तो सॉल्युबलाइजेशन, स्टेबलाइजेशन, क्रिस्टलाइजेशन, इसमें से कोई चीजें नहीं होनी है, वो सिर्फ क्या होगा, प्रेसिपिटेशन ही होगा। अल्कोहल हाइड्रोफिलिक कोलाइड्स में जाएगा, हाइड्रोफिलिक कोलाइड्स में क्या है, प्रोटीन है, स्टार्च है एंड वाटर है, ये तीन चीजें हैं। तो प्रोटीन का वो प्रेसिपिटेशन करेगा, जिसका क्या राइट आंसर है, डी, प्रेसिपिटेशन। इसके बाद आपका नेक्स्ट आता है द प्रोसेस ऑफ सेपरेशन ऑफ कोलाइडल पार्टिकल्स फ्रॉम दोज ऑफ मॉलिक्यूलर dimensions found in true solution is called the process of separation of colloidal particles from those of molecular dispersion found in true solution is called, क्या बोलते हैं उसको, इसको अल्ट्रा फिल्ट्रेशन करते हैं। ठीक है, प्रोसेस ऑफ सेपरेशन, सेपरेट कर रहे हैं कोलाइडल पार्टिकल्स फ्रॉम दोज ऑफ मॉलिक्यूलर डायमेंशन। अब मॉलिक्यूलर डायमेंशन के जो पार्टिकल्स हैं उनको कोलाइडल पार्टिकल से सेपरेट कर रहे हैं, मतलब छान रहे हैं। ठीक है, तो जो अलग कर रहा है, फिल्टर कर रहा है, तो कौन सा आएगा, अल्ट्रा फिल्ट्रेशन वाला पार्ट आएगा। ठीक है, अब इसके बाद से नेक्स्ट आपका क्या आता है, ब्राउनियन मूवमेंट ऑफ डिस्पर्स्ड फेज मॉलिक्यूल्स इंक्रीजेस सेडिमेंटेशन, इंक्रीजेस, सॉरी, मॉलिक्यूल्स क्या कर रहे हैं, एग्जांपल क्या है उसमें, क्या क्या ऑप्शन है, इंक्रीज सेडिमेंटेशन, इनहिबिट सेडिमेंटेशन, नो इफेक्ट ऑन सेडिमेंटेशन, डिक्रीज सेडिमेंटेशन। ब्राउनियन मूवमेंट जब हो रहा है ऑफ डिस्पर्स फेज मॉलिक्यूल, क्या होता है, जब ब्राउनियन मूवमेंट होता है तो उसमें क्या हो रहा है, पार्टिकल्स का क्या चीज होता है उसमें, पार्टिकल्स का इंक्रीज सेडिमेंटेशन होता है, नहीं, क्योंकि ब्राउनियन मूवमेंट से सेडिमेंटेशन क्या करता है, वो सेडिमेंटेशन को थोड़ा सा स्लो करता है। इनहिबिट सेडिमेंटेशन, बिल्कुल नहीं, सेडिमेंटेशन इनहिबिट भी नहीं करता है। सेडिमेंटेशन, अच्छा, नो इफेक्ट ऑन सेडिमेंटेशन, नो इफेक्ट भी नहीं है। डिक्रीज सेडिमेंटेशन, ब्राउनियन मूवमेंट जो आपका है वो क्या कर रहा है, ब्राउनियन मूवमेंट से जो पार्टिकल्स जिगजैग मोशन करते हैं तो उनका जो सेडिमेंटेशन प्रोसेस है वो कम होता है। ठीक है, लेकिन आफ्टर मीन्स वो क्या करता है, फाइनली उसको अगर देखा जाए तो ब्राउनियन मूवमेंट से आपका इसका इसमें जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा बी, इनहिबिशन, इनहिबिट सेडिमेंटेशन। वो सेडिमेंटेशन को इनहिबिट करता है, जिससे कि ब्राउनियन मूवमेंट के नाते आपका डिस्पर्सन, डिस्पर्स पार्टिकल का सेडिमेंटेशन नहीं होगा। ठीक है, अब इसके बाद से नेक्स्ट जो आपका है, एम्फीफिल्स आर नोन एज एसोसिएटेड कोलाइड्स व्हेन देयर कंसंट्रेशन इज, उनका कंसंट्रेशन क्या रहेगा, लेस देन सीएमसी। सीएमसी मतलब मोर देन सीएमसी, insufficient to saturate the bulk phase, insufficient to saturate interface। तो एमपी फिल्स में क्या हो रहा है कि जब उनका, जब जो एसोसिएटेड कोलाइड्स हैं, amphiphils are known as associated colloids when their concentration means associated colloids का जो concentration जब more than CMC, CMC क्या है यहाँ पे, क्रिटिकल माइसिल कंसंट्रेशन से जब ज्यादा रहेगा देन दे आर कॉल्ड एम्फीफिल्स। ठीक है, नेक्स्ट इसमें है
the concentration above which surfactant starts to aggregate. ऐसा कंसंट्रेशन जिसके ऊपर जाने पे जो सर्फेक्टेंट है स्टार्ट्स टू एग्रीगेट, उसको क्या बोलते हैं? जब अच्छा, सर्फेक्टेंट्स के जो यूनिट है, बेसिक यूनिट, वो माइसिल बोलते हैं। माइसिल्स का जब सर्फेक्टेंट का कंसंट्रेशन बहुत ज्यादा हो जाता है तो क्या होता है कि जो माइसिल्स हैं वो क्या होते हैं, सीएमसी उसको बोलते हैं, क्रिटिकल माइसिल कंसंट्रेशन। ये जब फॉर्म होता है तो ये एग्रीगेट फॉर्म करते हैं और ये पार्टिकल्स के ऊपर से ऐसे अटैच होते हैं बेस्ड ऑन देयर नेचर, मीन्स लिपोफिलिक है, हाइड्रोफिलिक है, उसके हिसाब से वो आपका उसको ऊपर से क्या एग्रीगेट फॉर्म करते हैं। ठीक है, अब इसमें नेक्स्ट जो है क्या है, मैक्सिमम सेडिमेंटेशन ऑफ डिस्पर्स फेज मॉलिक्यूल्स ऑकर्स व्हेन द जीटा पोटेंशियल इज। मैक्सिमम सेडिमेंटेशन कब होता है, एट विच जीटा पोटेंशियल? इसका जो राइट आंसर होगा क्या होगा, जब जीटा पोटेंशियल 0 रहेगा तब उस केस में मैक्सिमम सेडिमेंटेशन होगा। ठीक है, मैक्सिमम सेडिमेंटेशन कब हो रहा है, जब जीटा पोटेंशियल 0 होगा। ठीक, नेक्स्ट आपका क्या है, एडिशन ऑफ हायर कंसंट्रेशन ऑफ इलेक्ट्रोलाइट टू अ लायोफिलिक सॉल्ट destabilizes by a process known as, means addition of higher concentration of electrolyte। इलेक्ट्रोलाइट का हायर कंसंट्रेशन जब ऐड करते हैं टू लायोफिलिक सॉल्ट तो क्या होता है, डिस्टेबलाइजेशन हो रहा है बाय द प्रोसेस नोन एज, किस प्रोसेस से डिस्टेबलाइजेशन हो रहा है, डाइल्यूशन से, सॉल्वेंट से, कोगुलेशन से, सॉल्टिंग आउट से। इसका जो राइट आंसर होगा वो क्या होगा, इलेक्ट्रोलाइट ऐड कर रहा है मीन्स इसमें सोडियम क्लोराइड है, इस तरह की कोई चीज डालेंगे तो क्या है वो, उसमें क्या है, लायोफिलिक सॉल्ट में जब ऐड करते हैं तो कौन सा प्रोसेस होता है, प्रोसेस नोन एज सॉल्टिंग आउट। ठीक है, सॉल्टिंग आउट जो प्रोसेस है इसके नाते क्या होता है, कब होता है ये, भाई एडिंग ऑफ हायर कंसंट्रेशन ऑफ इलेक्ट्रोलाइट, इलेक्ट्रोलाइट का हायर कंसंट्रेशन डालेंगे टू लायोफिलिक सॉल्ट में तो ये प्रोसेस होगा। ठीक है, अब इसके बाद से आपका नेक्स्ट जो है क्या है, विच ऑफ द फॉलोइंग डू नॉट फॉर्म कोलाइडल कंटिन्यूअसली। कोलाइड्स के कंटिन्यूअस फॉर्मेशन किसमें नहीं होते हैं? ऑप्शन क्या क्या है, माइसेलर कंसंट्रेशन, लायोफिलिक कोलाइड्स, लायोफोबिक कोलाइड्स, एसोसिएटेड या एसोसिएशन कोलाइड्स। तो जो आपका राइट आंसर इसमें होगा ये क्या होगा, लायोफोबिक कोलाइड्स। लायोफोबिक कोलाइड्स में डू नॉट फॉर्म कोलाइड्स कंटिन्यूअसली, लायोफोबिक में कंटिन्यूअसली कोलाइड्स फॉर्म नहीं होते हैं। ठीक है, नेक्स्ट जो ऑप्शन, इसका नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, द stability of lyophobic colloids can be explained on a basis of, जो भी आपका स्टेबिलिटी ऑफ लायोफोबिक कोलाइड्स है वो किस बेसिस पे एक्सप्लेन कर सकते हैं? इसमें ऑप्शन क्या क्या दिया है, सीजर्स हार्टले रूल ऑफ मिस्टर सीरीज, डीएलवीओ थ्योरी और डोनर मेम्ब्रेन इफेक्ट। इसका जो राइट आंसर है वो है डीएलवीओ थ्योरी। तो लायोफोबिक कोलाइड्स कैन बी एक्सप्लेन्ड ऑन द बेसिस ऑफ, तो इसकी स्टेबिलिटी जो लायोफोबिक कोलाइड्स की वो डीएलवीओ थ्योरी से एक्सप्लेन की गई है। ठीक है, अब इसके बाद में नेक्स्ट आता है आपका, द पार्टिकल साइज इन कोलाइडल डिस्पर्सन इज। कोलाइडल डिस्पर्सन में जो पार्टिकल साइज है वो उसकी क्या रेंज है, लेस देन 1 नैनोमीटर, मोर देन 1 नैनोमीटर, 1 नैनोमीटर टू 0.5 माइक्रोमीटर, मोर देन 1 माइक्रोमीटर। इसका जो राइट आंसर है वो क्या होगा, 1 नैनोमीटर टू 0.5 माइक्रोमीटर। ये आपके कोलाइडल डिस्पर्सन की पार्टिकल साइज रेंज है। ठीक है, अब इसके बाद नेक्स्ट जो आपका आता है वो है, कोलाइडल डिस्पर्सन इज विजिबल अंडर, किसके अंदर देख सकते हैं कोलाइडल डिस्पर्सन, लाइट माइक्रोस्कोप, इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप,
सिंपल माइक्रोस्कोप, अल्ट्रा माइक्रोस्कोप। तो कोलाइडल डिस्पर्सन है वो किसमें विजिबल होता है? ये होता है इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप में, ठीक है, इसमें होता है इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, कोलाइड्स हैज फॉलोइंग इफेक्ट ऑन लाइट। कोलाइड्स का लाइट में क्या इफेक्ट रहता है? एब्जॉर्ब लाइट, स्कैटर लाइट, नॉट स्कैटरिंग लाइट, नो इफेक्ट, ठीक है। तो इसमें आपको अभी तक देखे आप कि स्कैटरिंग ऑफ लाइट इसमें देख रहे थे हो रहा है। तो कोलाइडल पार्टिकल्स में जब लाइट पास करते हैं तो वो क्या करते हैं, लाइट पार्टिकल्स टकराती है और इसका स्कैटरिंग होता है। तो इसका क्या राइट आंसर होगा? बी, स्कैटरिंग, स्कैटर लाइट, ठीक है। अगला जो आपका है क्या है, विच ऑफ द फॉलोइंग बिलोंग्स टू कोलाइडल डिस्पर्सन। इसमें से कौन सा है जो कोलाइडल डिस्पर्सन को बिलोंग करता है? डिस्ट्रीब्यूटेड वाटर, सॉरी, डिस्टिल्ड वाटर, विनीगर, ब्लड, मिल्क। तो इसमें से कौन सा कोलाइडल डिस्पर्सन में आएगा? इसमें आएगा आपका वाटर में, तो प्लेन वाटर, उसमें कुछ भी नहीं है। विनीगर, ब्लड, मिल्क, इसमें क्या होगा? जो आपका कोलाइडल रेंज में आता है कोलाइडल, वो आएगा आपका मिल्क, ठीक है। मिल्क कम्स अंडर कोलाइडल डिस्पर्सन। नेक्स्ट आपका है, स्मोक हैज डिस्पर्स फेज एंड कंटिन्यूअस मीडियम रिस्पेक्टिवली। स्मोक में क्या होता है? डिस्पर्स फेज में और डिस्पर्स मीडियम में क्या क्या ऑप्शन दिया है? सॉलिड इन लिक्विड, लिक्विड इन सॉलिड, गैस इन सॉलिड, सॉलिड इन गैस। इसका जो राइट आंसर है वो क्या होगा? सॉलिड इन गैस। स्मोक क्या है? स्मोक में सॉलिड पार्टिकल्स इन गैस फॉर्म में सस्पेंड रहते हैं, ठीक है। नेक्स्ट आपका जो इसमें आपका वो क्या है? फॉलोइंग आर प्रॉपर्टीज ऑफ कोलाइड एक्सेप्ट। इसमें से कौन सी सारी प्रॉपर्टी है जो फॉलोइंग आर प्रॉपर्टीज ऑफ कोलाइड्स एक्सेप्ट, कौन सी इसमें से कोलाइड्स की प्रॉपर्टी नहीं है? स्टेबल, हैव टू फेज, कैन बी फिल्टर्ड, होमोजीनियस। इसका जो राइट आंसर वो क्या होगा? जो भी कोलाइडल पार्टिकल्स हैं, जो कोलाइडल डिस्पर्सन होते हैं, वो दे आर, उनका है कि पहला ही डेफिनेशन में पहली लाइन आती है, दे आर थर्मोडायनामिकली अनस्टेबल, दे आर नॉट एट ऑल स्टेबल। मतलब कि इसमें से कौन सी प्रॉपर्टी उसकी नहीं है? दो फेज होता है, होमोजीनियस मिक्सचर बन सकता है, कैन बी फिल्टर भी हो सकता है, लेकिन स्टेबल नहीं होता है। उनकी ये बेसिक प्रॉपर्टी है कि दे आर नॉट स्टेबल, यू हैव टू मेक देम स्टेबल फॉर सर्टेन पीरियड ऑफ टाइम, ठीक है। इसका राइट आंसर क्या होगा? ए, स्टेबल। अब इसके बाद से जो नेक्स्ट है आपका वो है आपका रियोलॉजी से, ठीक है। तो रियोलॉजी में जो आपका आएगा, देखिए इसमें क्या क्या है। पहला क्वेश्चन है, इन थिक्सोट्रॉपी, अच्छा ये आपके सेशनल पोर्शन में है, सेकंड सेशन के। इन थिक्सोट्रॉपी द डाउन कर्व इन इज पोजीशन टू, ये आप जो थिक्सोट्रॉपी है उसमें जो आपका कर्व था, डाउन कर्व था, इज पोजीशन टू, मतलब ये कहाँ पे पोजीशन पोजीशन कर रहा है इसको? लेफ्ट टू अप कर्व, राइट टू अप कर्व, सुपर इम्पोज, और लास्ट में एट ओरिजिन। तो थिक्सोट्रॉपी में जो आपका था वो लेफ्ट टू अप कर्व में आएगा ये, ठीक है। थिक्सोट्रॉपी में आपका जो डाउन कर्व बन रहा है इसमें, वो कहाँ आएगा? लेफ्ट टू अप कर्व में आएगा। नेक्स्ट इसका जो आता है, एज लाइक फ्लूइडिटी, द टर्म यूज्ड फॉर प्लास्टिक सिस्टम इज, प्लास्टिक सिस्टम के लिए कौन सा टर्म यूज करते हैं? फ्लेक्सिबिलिटी, मोबिलिटी, फ्लेक्सिबिलिटी, मोबिलिटी, प्लास्टिक विस्कोसिटी और इलास्टिसिटी।
इसका जो राइट आंसर है वो क्या होगा? जो प्लास्टिक सिस्टम होता है, प्लास्टिक सिस्टम में इसकी प्लास्टिक विस्कोसिटी कौन सा लेते हैं इसमें? फ्लेक्सिबिलिटी, प्लास्टिक विस्कोसिटी, मोबिलिटी, इलास्टिसिटी। इसमें से कौन सा आएगा? इसमें से आएगा आपका मोबिलिटी। ठीक है। नेक्स्ट आपका इसमें आएगा द सिस्टम्स दैट अंडरगो जेल टू सॉल्व ट्रांसफॉर्मेशन आर। क्या क्या एग्जांपल है इसका? क्या क्या ऑप्शंस हैं? प्लास्टिक सिस्टम, सूडो प्लास्टिक सिस्टम, प्लास्टिक सिस्टम, डायलेटेंट सिस्टम। इसका जो राइट आंसर होगा वो क्या होगा? सिस्टम दैट अंडरगोज जेल टू सॉल्व ट्रांसफॉर्मेशन आर कौन से हैं इसमें? इसमें आते हैं सूडो प्लास्टिक सिस्टम में। ठीक है। जेल टू सॉल्व में जो जाएगा उसको क्या बोलेंगे? सूडो प्लास्टिक सिस्टम। नेक्स्ट इसमें जो अगला है क्या है? आफ्टर अप्लाइंग shearing stress the viscosity is increased in, किसमें इंक्रीज होगी? ए न्यूटोनियन सिस्टम, बी सूडो प्लास्टिक सिस्टम, सी प्लास्टिक सिस्टम, डी डायलेटेंट सिस्टम। इसका जो राइट आंसर होगा आफ्टर अप्लाइंग shear stress the viscosity is increased in डायलेटेंट सिस्टम। ठीक है। shear stress अप्लाई करने के बाद द विस्कोसिटी इज इंक्रीज इन डायलेटेंट सिस्टम में। नेक्स्ट इसका है द इक्विलिब्रियम स्टेट ऑफ रियो प्लास्टिक सिस्टम इज, क्या होगा? जेल, पेस्ट, सॉल, सॉलिड। तो जो राइट आंसर है क्या होगा? द इक्विलिब्रियम स्टेट ऑफ रियो प्लास्टिक सिस्टम इज, जो किस में आता है? वो जेल में आता है। नेक्स्ट आपका है प्लग फ्लो। प्लग फ्लो इज प्रेजेंट इन, प्लग फ्लो किसमें प्रेजेंट होता है? कैपिलरी विस्कोमीटर, कोन एंड प्लेट विस्कोमीटर, कप एंड बॉब विस्कोमीटर, फॉलिंग स्फीयर विस्कोमीटर। इसमें से जो आपका राइट आंसर होगा कौन सा होगा? 6 का वो है आपका कप एंड बॉब विस्कोमीटर। प्लग एंड फ्लो इज प्रेजेंट इन कप एंड बॉब विस्कोमीटर। ठीक है। ये विस्कोमीटर्स, ये आपका कुछ पार्ट बचा हुआ है विस्कोमीटर्स के बारे में, इसको हम लोग अभी डिस्कस करेंगे अभी आफ्टर सेशनल में। नेक्स्ट है इसमें deflocculated suspension at higher concentration shows, deflocculated suspension at higher concentration shows क्या शो करते हैं? न्यूटोनियन सिस्टम, सूडोप्लास्टिक सिस्टम, प्लास्टिक सिस्टम, डायलेटेंट सिस्टम। इसका जो राइट आंसर है वो क्या होगा? deflocculated suspension at higher concentration shows डायलेटेंट सिस्टम। नेक्स्ट इसमें क्या आता है? इन एंटी-थिक्सोट्रॉपी the down curve is positioned to, डाउन कर्व कहा जाता है? कहाँ पोजीशन करता है? ए लेफ्ट टू अप कर्व, बी राइट टू अप कर्व, सी सुपर इम्पोजेबल, डी एट ओरिजिन। इसका जो राइट आंसर है वो क्या होगा? बी राइट टू अप कर्व एंटी-थिक्सोट्रॉपी में। ठीक है। अब इसका नेक्स्ट जो है वो क्या है? इन temporary shape change of a material is known as, जो टेम्पोररी जो चेंज हो रहा है किसी भी मटेरियल में, इसको क्या बोला जाता है? पहला उसमें ब्रिटल फ्रैक्चर, प्लास्टिक डिफॉर्मेशन, माइक्रो स्क्वेरिंग, इलास्टिक डिफॉर्मेशन। जो भी टेम्पोररी होता है इसमें मटेरियल का जो
टेम्पोररी शेप चेंज हो रहा है मटेरियल का, वो हमेशा इलास्टिक डिफॉर्मेशन में आता है। क्यों? क्योंकि एक पोजीशन में चेंज किए फिर वापस अपने पोजीशन पे आ गया। जब अपना शेप को रिगेन कर सकता है वो किसमें आएगा? इलास्टिक डिफॉर्मेशन में। स्ट्रेस लगाएंगे, शेप चेंज, स्ट्रेस हटा दिए, फिर शेप उसका वापस रीगेन हो जाता है। नेक्स्ट इसमें आता है kinematic viscosity is the ratio of kinematic viscosity is the ratio of इसका रेशियो है viscosity to density का, viscosity to volume का, sample viscosity to reference viscosity, viscosity to surface area। इसका जो राइट आंसर है तो kinematic viscosity is the ratio of viscosity to density। ठीक है, इसका करेक्ट राइट आंसर क्या होगा? ए, विस्कोसिटी टू डेंसिटी। ठीक है, अब इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन जो है, फ्लोकुलेटेड सस्पेंशन टू हायर कंसंट्रेशन, सॉरी, फ्लोकुलेटेड सस्पेंशन एट हायर कंसंट्रेशन शोज। फ्लोकुलेटेड सस्पेंशन जब हायर कंसंट्रेशन रहता है तो क्या शो करता है? प्लास्टिक फ्लो दिखाता है, सूडोप्लास्टिक फ्लो दिखाता है, डायलेटेंट फ्लो दिखाता है, एंटोनियम फ्लो दिखाता है। तो फ्लोकुलेटेड सस्पेंशन जिसमें फ्लॉक्स डेवलप हो, ठीक है, फ्लॉक्स फॉर्म हो जाते हैं, वो हायर कंसंट्रेशन में क्या करेगा? वो प्लास्टिक फ्लो दिखाएगा। ठीक है, नेक्स्ट आपका आता है ब्रूकफील्ड विस्कोमीटर वर्क्स ऑन द प्रिंसिपल ऑफ। ब्रूकफील्ड विस्कोमीटर जो है आपका, वो किस पे काम करता है? प्लेट एंड कोन विस्कोमीटर, कप एंड बॉब विस्कोमीटर, कैपिलरी विस्कोमीटर, फॉलिंग स्फीयर विस्कोमीटर। तो ये काम करता है आपका ब्रूकफील्ड वाला कप एंड बॉब विस्कोमीटर पे। ठीक है, नेक्स्ट आपका है द सिस्टम दैट अंडरगो सॉल्ट टू जेल ट्रांसफॉर्मेशन आर। जो सॉल्ट से जेल ट्रांसफॉर्मेशन है, इसमें किसमें होता है? ये प्लास्टिक सिस्टम में, सूडोप्लास्टिक सिस्टम में, इलास्टिक सिस्टम में, या डायलेटेंट में? इसका जो राइट आंसर है, ये जहां भी अंडरगो सॉल्ट टू जेल है ट्रांसफॉर्मेशन, ये किसमें है? डायलेटेंट सिस्टम में। ठीक है, नेक्स्ट जो आपका है, इसमें क्या है? limitations that is not related to फर्लिंग स्फीयर्स विस्कोमीटर इज। क्या होगा इसमें? इसका जो एप्लीकेबल ओनली टू लेस विस्कोस लिक्विड। बी क्या दे रहा है इसमें? सैंपल वॉल्यूम शुड बी लार्जर। सी क्या है? प्लग फ्लो। डी सैंपल शुड बी ट्रांसपेरेंट। तो limitations that is not related to फर्लिंग स्फीयर्स विस्कोमीटर इज, इसका जो राइट आंसर है वो क्या है? सी, प्लग फ्लो। ये विस्कोमीटर जो फर्लिंग स्फीयर्स विस्कोमीटर का जो देख रहे हैं, उसमें प्लग फ्लो का कोई रिलेशन नहीं होता है, नॉट रिलेटेड टू प्लग फ्लो। ठीक है, बाकी सब बाकी सारे के इसमें ओके है, बट ये प्लग फ्लो की लिमिटेशन नहीं आता है। नेक्स्ट आपका है इसमें बिंगम बॉडीज इज दी अनदर नेम ऑफ। इसका नाम है ये प्लास्टिक सिस्टम, सूडोप्लास्टिक सिस्टम, इलास्टिक सिस्टम और डायलेटेंट सिस्टम। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो है प्लास्टिक सिस्टम। प्लास्टिक सिस्टम में ही बिंगम बॉडीज आपको के अंदर में ही आते हैं। ठीक है, इसके बाद से आपका नेक्स्ट आता है shear थिनिंग सिस्टम इज दी अनदर नेम ऑफ। shear थिनिंग सिस्टम को क्या बोलते हैं? तो बोलते हैं डायलेटेंट सिस्टम को ही shear थिनिंग सिस्टम भी बोला जाता है। ठीक है, मुकेश गुप्ता।